हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को समझने के लिए हम यहाँ पर एक डेली लाइफ के अंदर का एक एग्जांपल लेंगे। मान लो कि आप गार्डन के अंदर पानी दे रहे हैं, आप क्या है, हाथ में एक पाइप है और उस पाइप से आप पानी दे रहे हैं। तो पानी देते समय अगर आपको आगे का प्रेशर बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, जो ओपनिंग होगी उसे दबाएंगे। दबाने के बाद क्या होगा, तेजी से पानी बाहर आएगा। मीन्स कि अगर हम उसका एरिया स्मॉल करेंगे, एरिया अगर उस पाइप का स्मॉल करेंगे तो उसकी जो वेलोसिटी होगी, फ्लूइड जो बाहर आ रहा है, पानी जो बाहर आ रहा है, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज होगी। एरिया डिक्रीज किया तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। यही इसकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सिंपल लॉजिक है इसके अंदर कि अगर हम एरिया डिक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ये होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इसे मैथमेटिकली हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक पाइप कंसीडर करूँगा। कंसीडर अ पाइप हैविंग डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज। इसके क्रॉस सेक्शनल एरियाज कैसे हैं, डिफरेंट है। यहाँ से हमने रैंडमली कट किया, इसे हम यहाँ पर ऐसे दिखाएंगे इसे। ठीक है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहाँ से अगर हम कट करेंगे तो यहाँ डिफरेंट मिलेगा, यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दो पॉइंट्स कंसीडर करूँगा। कंसीडर ए पॉइंट, यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट। दिस ए पॉइंट हैज द क्रॉस सेक्शनल एरिया A1। यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A1। ओके, उसके बाद कंसीडर सेकंड पोजीशन, B position. This B position has the cross sectional area A2। यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A2। A पोजीशन के ऊपर है A1, B पोजीशन पर है A2। अब इसका हमें क्या करना है, मान लो यहाँ से अंदर फ्लूइड गया है, पानी गया है इसके अंदर, कंसीडर करें। तो यहाँ से जाने के बाद वो यहाँ तक आया, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हुआ, यहाँ तक आया। फॉर एग्जांपल पोजीशन से हम नाम दे देंगे EFGH। ओके, तो इसके अंदर से जो फ्लूइड होगा वो यहाँ से यहाँ तक गया। इस पोजीशन चेंज करने के लिए उसे टाइम कितना लगा, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसे टाइम लगा डेल्टा टी। कितना टाइम लगा, डेल्टा टी। अब हम यहाँ पर डेल्टा टी क्यों ले रहे हैं, डेल्टा टी के डिफरेंट मीनिंग्स होंगे। डेल्टा टी क्या होगा, चेंज इन टाइम। जहां पर डेल्टा आता है उसका मीनिंग क्या होता है, चेंज, द चेंज इन टाइम। ओके, डेल्टा टी और क्या ले सकते हैं इसके अंदर, स्मॉल इंक्रीमेंट इन टाइम। जो स्मॉल अमाउंट में टाइम इंक्रीज होगा उसे हम डेल्टा टी ले लेंगे। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी जो है यहां से यहां तक आने के लिए जो वाटर आगे बढ़ रहा है ना, तो उसका कोई स्पीड होगा, कोई वेलोसिटी होगी, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो होगी v1। ऐसा हमने कंसीडर किया। ठीक है, EH से उसे FG तक आने के लिए टाइम कितना लगा, डेल्टा टी, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, v1। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, B पोजीशन के ऊपर। B पोजीशन के ऊपर जब फ्लूइड आएगा तो वो भी क्या करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर वो इतना क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने कंसीडर किया। ओके, तो B पोजीशन के ऊपर यहाँ पर नाम दे देंगे PQR। मींस PS से उसने स्टार्ट किया, QR पे वो स्टॉप हो गया, ऐसा कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो टाइम लगेगा वो हम एग्जैक्ट इतना ही कंसीडर करेंगे। मींस यहाँ पर जितना टाइम लगा वही अगर यहाँ पर कंसीडर करेंगे तो टाइम कितना लेंगे, डेल्टा टी। पर इसकी वेलोसिटी सेम होगी क्या, v1 ले सकते हैं क्या, यहाँ पर हम v1 नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि अगर हमने उतनी वेलोसिटी दी तो उतने टाइम के अंदर वो फ्लूइड उसके अंदर से पास नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली ये अगर यहाँ से यहाँ तक आते समय उसकी वेलोसिटी v1 रही तो इतना डिस्टेंस नहीं कवर करेगा, वो एग्जैक्टली इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, v2। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके अंदर से जो मास है हमने क्या कंसीडर किया है, जितना मास यहाँ से पास हो रहा है वाटर का उतना ही मास यहाँ से पास हो रहा है। समझ रहे हैं आप, यहाँ पर जितना मास पास हुआ इतने एरिया के अंदर उतना ही क्या होगा, यहाँ से वो मास पास होगा।
ठीक है। तो उसके लिए तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मास कंसीडर करेंगे, मास इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। क्या कंसीडर करेंगे, मास इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मास इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, टर्म्स ऑफ डेंसिटी। अब डेंसिटी के टर्म में मास कैसे लिख सकते हैं हम लोग, डेंसिटी का फॉर्मूला लेके। फॉर्मूला क्या आता है डेंसिटी का, डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, कैपिटल वी लिखा है। तो इसके ऊपर से मास क्या होगा, मास विल बी इक्वल टू रो इनटू वी वॉल्यूम। ये जो फॉर्मूला होता है हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, इसका बहुत यूज है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के चैप्टर के अंदर। ये जो फॉर्मूला है इसे हमें बार बार रीअरेंज करना होता है। ये वाला एक और ये वॉल्यूम को स्प्लिट करने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया इनटू लेंथ लेते हैं। क्या लेते हैं, एरिया इनटू लेंथ। वही आपकी नेक्स्ट स्टेप है। तो इसके अंदर डेंसिटी क्या होगी, दोनों लिक्विड सेम है, सेम पाइप के अंदर से पास हो रहा है, तो क्या होगा, डेंसिटी सेम होगी। पर वॉल्यूम सेम होगा क्या, नहीं, वॉल्यूम विल बी डिफरेंट। अब वो डिफरेंट कितना होगा, तो उसके लिए हम नेक्स्ट फॉर्मूला, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम क्या होता है, द वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। अब बेसिकली फॉर एग्जांपल इस पेन का अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो इसका मुझे क्या करना होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या करना होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका टोटल वॉल्यूम मिलेगा। तो इसीलिए मैंने फॉर्मूला क्या लिया है, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इनटू लेंथ। एरिया तो हमें पता है, इसका है A1, इसका है A2, बट व्हाट अबाउट लेंथ, लेंथ कितनी होगी। तो लेंथ के लिए हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे। द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, दैट इज द स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला, इसके ऊपर से हमें डिस्टेंस लेना है, डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, देन हियर द डिस्टेंस इज लेंथ L, हमें ये L निकालना है। तो L इक्वल्स टू स्पीड, स्पीड कितना है इसका, v1 इनटू टाइम कितना लगा, डेल्टा t। ओके, तो यहां से जब लिक्विड पास होगा, यहां से यहां तक आने के लिए जो लेंथ कवर करेगा वो कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम, दैट इज v1 इनटू डेल्टा t। ये वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना होगा, v विल बी इक्वल्स टू एरिया A1। तो इसके ऊपर से इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला किसके लिए, EFGH में से जब वो पास होगा, फॉर फ्लूइड इन EFGH के अंदर से जब पास होगा फ्लूइड, तो उस वक्त वॉल्यूम कितना होगा, V1 will be equals to area A1 into length is V1 into delta T, V1 into delta T. Okay, but we have to find the mass. इसके अंदर से मास कितना पास हुआ, तो ये क्या करेंगे हम, ये जो इक्वेशन 2 आई है उसे क्या करेंगे हम 1 में पुट करेंगे, पुट इक्वेशन 2 इन 1, इक्वेशन 2 1 में पुट करेंगे। तो उसके बाद क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर m1, ये जो यहाँ से मास पास हो रहा है वो ले लेंगे हम, उसे हम मास डायरेक्टली m ही लेंगे। m इज इक्वल्स टू रो इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज A1 V1 डेल्टा t। ठीक है, ये V1 स्मॉल v1 है, कंफ्यूजन नहीं चाहिए इसके अंदर, वॉल्यूम और वेलोसिटी। ठीक है, ये रहा फर्स्ट। उसके बाद फॉर फ्लूइड इन PQRS, फॉर फ्लूइड इन PQRS। अब ये PQRS के अंदर भी क्या होगा, सेम थ्योरी अप्लाई करनी है। कैसे, यहाँ पर जो मास होगा वो क्या लेना है, रो इनटू वॉल्यूम। उसके बाद क्या करना है, ये जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम कितना, एरिया इनटू लेंथ। यहाँ पर लेंथ कितना है, स्पीड इज v2, टाइम इज डेल्टा t, देयरफॉर द लेंथ विल बी v2 इनटू डेल्टा t। तो सेम इक्वेशन आने वाली है। यहाँ पर भी जो मास होगा, हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, ये जो फ्लूइड है वो इनकॉम्प्रेसिबल है,
इनकॉम्प्रेसिबल होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, जितना यहाँ पर मास होगा वाटर का और फ्लूइड का उतना ही कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। Therefore in PQRS we can also write m is equals to rho into A2 into V2 into delta T। सेम मास होगा, मास क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि फ्लूइड कैसा है, इनकॉम्प्रेसिबल है। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 ये दोनों भी इक्वेशन क्या करती है, सेम क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है, दैट इज मास। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब हमें अगर इसकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन इक्वल दिखाएंगे। इक्वल दिखाएंगे मींस व्हाट, यहाँ पर लेंगे एरिया A1 इनटू वेलोसिटी V1 इनटू टाइम डेल्टा t। इसे हम किसके इक्वल दिखाएंगे, यहाँ पर क्या है, सॉरी रो रहेगा इसके अंदर, यहाँ पर भी क्या है, रो इनटू A2 इनटू V2 इनटू डेल्टा t। इसके अंदर कैंसिल क्या होगा, यहाँ पर रो है, यहाँ पर भी रो कैंसिल, यहाँ पर डेल्टा t x कैंसिल। तो इसके ऊपर से क्या मिलेगा, A1 इनटू V1 इज इक्वल्स टू A2 इनटू V2। ऐसा अगर हम डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज के लिए कंसीडर करेंगे, पूरा पाइप अगर हमने कंसीडर किया तो क्या होगा, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 इज इक्वल्स टू A3 V3 इज इक्वल्स टू अप टू सो ऑन। ठीक है, तो इसके ये जो इक्वेशन है ये होगी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसे हम क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, AB इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इसका मीनिंग क्या है, अगर हम AB इज इक्वल्स टू कांस्टेंट कह रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। एरिया यहाँ पर वेलोसिटी मल्टीप्लाई इधर आने के बाद डिवाइड होगा, और प्रोपोर्शनल साइन मींस यहाँ पर क्या होगा, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी और वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दोनों ही एक ही बात होगी। यहाँ पर दोनों भी क्या है, एक दूसरे को इनवर्स प्रोपोर्शन है। एरिया कम हुआ तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, इफ द एरिया डिक्रीजेस देन वेलोसिटी इंक्रीजेस। समझ गए आप, वही आप एग्जांपल कंसीडर करेंगे, पानी ले रहे हो, पानी का आगे का जो एल है ओपनिंग है उसे हमने दबाया, मींस क्या किया, एरिया कम किया, एरिया कम किया तो क्या होगा, उसके अंदर से जो फ्लूइड निकल रहा है उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ये होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो इक्वेशन है इसे हम लोग और दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर AB एरिया इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो हम लोग क्या करेंगे, dx अपॉन dt लेंगे, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पर एरिया इनटू लेंथ, डिस्प्लेसमेंट मीन व्हाट, लेंथ है, तो यहाँ पर एरिया इनटू लेंथ क्या होती है, वॉल्यूम। देख चुके आप, एरिया इनटू लेंथ इज वॉल्यूम। देयरफॉर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर चेंज इन लेंथ है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, dv अपॉन dt, that is the rate of change of volume with respect to time। यहाँ पर स्मॉल v है, यहाँ पर कैपिटल V है, the rate of change of volume per unit time। इसे हम कहते हैं वॉल्यूम रेट और वॉल्यूम फ्लक्स, क्या कहते हैं इसे, वॉल्यूम फ्लक्स। तो इसके ऊपर से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का एक और स्टेटमेंट क्या आएगा, the rate of change of velocity with respect to time, the rate of change of volume with respect to time or volume flux of an incompressible fluid in a steady flow is constant। यहाँ से आप क्या आएगा, इसकी जगह पर हम क्या कह सकते हैं, dv अपॉन dt is equals to constant। ये जो होगा इसके अंदर the rate of change of volume with respect to time is constant, this is equation of continuity। ठीक है, समझ गए आप लोग, दिस इज ऑल अबाउट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो इसके अंदर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी का जो पार्ट होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।